हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज का नया टॉपिक जो साइंस टर्म 2 का है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं। इसमें आपको बहुत सारे चीज़ों को बताएंगे, क्योंकि जब आपको फर्स्ट टाइम करने रहता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं कि बनाना है फर्स्ट क्वेश्चंस का ए और बी बनाना है, तो वहाँ पर अथवा और करके लिखा हुआ रहता है, उस नंबर को भी लोग बना देते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ के बारे में इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्लास 10 का इसी सेशंस का आपका सम टर्म 2 का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, जो यहाँ पर फर्स्ट आपको एरो यहाँ पर जो राउंड किया हुआ है, इसमें आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि ये 2 आवर्स का है, जिसमें आपका मैक्सिमम मार्क्स 40 मार्क्स का होगा। और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो इंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं और क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना कुछ है और अटैम्प्ट कुछ कर देते हैं। ठीक है, तो इसको काफ़ी आपको ध्यान में रखना है। पहला है ऑल क्वेश्चन और कंपलसरी, मैंने आपको जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो सारा क्वेश्चन आपको पूरा बनाना है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है, द क्वेश्चंस पेपर हैज़ 3 सेक्शंस एंड 15 क्वेश्चन। आपका 3 सेक्शंस लिखा हुआ है, जिसमें आपको ये क्या लिखा हुआ है, 3 सेक्शन लिखा हुआ है, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन है। ऑल क्वेश्चन और कंपलसरी, यहाँ पर लिया हुआ है कि सभी क्वेश्चन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको महत्वपूर्ण है, जिसमें से आपको 3 सेक्शन बांट दिया गया है। पहला सेक्शन ए है जो आपका 7 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है। दूसरा सेक्शन बी है, वह 6 क्वेश्चन उसमें रहेगा, जिसमें 3 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको आता है सेक्शन सी हैज़ 2 केसेस बेस्ड एंड क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क। यहाँ पर कितना मार्क आएगा, 4 मार्क्स का आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। चलिए, अगला जो आपका आता है, ठीक है, और उसके बाद सेक्शन से स्टार्ट हो जाते हैं। आपको पहला सेक्शन आपको आएगा सेक्शन ए, दूसरा सेक्शन बी और तीसरा सेक्शन सी। ये 3 चीज़ों को आपको काफ़ी ज़रूरत है। फिर जो चौथा पॉइंट है आपका, फोर्थ पॉइंट, इंटरनल चॉइस हैव बीन प्रोवाइड इन सम क्वेश्चंस इन स्टूडेंट हैव अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द अल्टरनेटिव इन द सच क्वेश्चंस। मैंने कोई भी क्वेश्चन शब्द दिया हुआ रहता है, उस क्वेश्चन को आपको अथवा या और करके लिखा हुआ रहता है, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट आप लोग कर सकते हैं अच्छा से। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर डायरेक्ट। पहला जो क्वेश्चन आपका है, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशंस के साथ में दिया हुआ है, जो आपको यहाँ पर सेक्शन ए में है। ठीक है, सेक्शन ए में कितना क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, सेक्शन ए है जो उसमें आपको 7 क्वेश्चन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, राइट ए मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फर्स्ट 2 मेंबर ऑफ हेमोलियस एंड सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप OH, आल्सो ड्रॉ देयर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको बनाना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन एटॉमिक रेडियस। इसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, साथ में यूनिट क्या होगा, उसको भी आपको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं, जो टर्म 2 के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, जो आपका साइंस का है। 3rd है सम फ्लावर ऑफ पम्पकिन एंड बोतल गार्डन डेवलप एंड फ्रूट, वेरियस अदर फ्लावर फेल टू डेवलप फ्रूट्स, व्हाट में बी ए पॉसिबल रीजन। इसका रीजन्स क्या है, आपके साथ में यहाँ पर आपको बताना है, और इसके साथ में आंसर भी इसमें लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 है। इसके इसी तरह 5 क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या कि क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक और में लिखा हुआ है, और एक क्वेश्चन 5 का हेडिंग डाला हुआ है। तो आप लोग करिए क्या, अगर आप इसका क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो लिख सकते हैं। अगर मान चलिए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं, ये वाला क्वेश्चन का जानते हैं, तो आप या अथवा करके या और करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको पूरा सर्टिफाइड है, जिस क्वेश्चन के आंसर आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, बहुत लोग अक्सर इसी में करते हैं गलती, इसलिए आपको इस वीडियो को हमको बनाना पड़ा। क्योंकि देखिए, स्टेट एंड इफेक्ट एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द पाथ ऑफ ए मूविंग चार्ज पार्टिकल्स। यहाँ पर मान के चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम जान रहे हैं, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन को नहीं बनाना है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्वेश्चन को आपको
किसी भी हाल में नहीं बनाना है। जब भी बनाना है तो आप तो ये बना दिए तो आपको ये क्वेश्चन नहीं बनाना है। अगर इस क्वेश्चन को जानते हैं तो इस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं एंड फिर ये क्वेश्चन को नहीं बनाना है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का भी इसी तरह बना लीजिएगा। फिर आपका आ जाता है आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है। अब आता है आपका सेक्शन बी करके आता है। इसमें भी आपका बहुत सारे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसको आपको जानते हैं तो बना सकते हैं, अन्यथा उसको छोड़ सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन में बना सकते हैं। ठीक है, और उसी तरह क्वेश्चन सेक्शन बी में आइए और आप कॉपी के हेडिंग में जो होता है वहाँ पर आपको लिखना है कि आप कौन सा सेक्शन बना रहे हैं, सेक्शन ए बना रहे हैं या सेक्शन बी बना रहे हैं, वहाँ पर आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई सेक्शन बी का हम क्वेश्चन नंबर 8 बना रहे हैं, तो आपको ऐसे ही कॉपी में लिख देना है सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। क्लियर। चलिए एक्सप्लेन द फॉलोइंग्स, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। अब सारे क्वेश्चन का हम आंसर नीचे आपको दिए हुए हैं, उसको अच्छे से देख लीजिएगा और धीरे धीरे स्लो करके आप लोग उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं। ये आपका सेट है, आपको 5 सेट तक आपको करवा देंगे, उसका काफ़ी रिवीजन हो जाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए 9 में आपको और करके दिया हुआ है, तो आपको जो इच्छा है, अगर आपको 9 का सारा आंसर आप जान रहे तो आप बना सकते हैं, अन्यथा इसका नीचे वाले जो क्वेश्चन लिया हुआ है इस क्वेश्चन को भी आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए 10 क्वेश्चन देख लीजिए। 10 क्वेश्चन भी है आपका, 10 क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में है, इतना सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस सारा का आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 में ए और बी आपको ए बनाना है। 11 में दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि इसमें 11 क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तब जाके आपका 11 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ये दोनों क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, ए और बी, ये दोनों क्वेश्चन बनाइएगा तो आपका 11 का कंप्लीट होगा, क्योंकि इसमें और कर नहीं दिया हुआ है। इसके बाद आता है 12 क्वेश्चन। कितना? क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 में देखिए आपका एक यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है और एक इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप फर्स्ट वाले लाइन को आंसर जान रहे हैं तो बनाइए, या सेकेंड वाले लाइन को जान रहे हैं उसको बनाइए। जैसे व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड एंड हाउ, वह कैसे कंडक्टर डिपेंड होता है एक दूसरे पर और वह किस तरह से प्रतिरोधक करता है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो आप इसको जानते हैं तो लिख सकते हैं, या तो ऊपर वाले जान रहे हैं तो ऊपर वाले को डिफरेंट बिटवीन करके वोल्टमीटर आमीटर में लिखना है, 3 को डिफरेंट लिखना है, तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये दोनों में कोई भी, ये दोनों क्वेश्चन में एक ही को आंसर देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन देख लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 13 में, 13 का क्वेश्चन देखिए। अब फिर आते हैं सेक्शन सी। ठीक है, अब सेक्शन सी में क्या है, 14 से लेकर 15 तक आपका ये सेक्शन सी ही चलेगा। ठीक है, चलिए 14 में ही आपको दिया हुआ है दो क्वेश्चन दिया हुआ है। दोनों क्वेश्चन को अगर आपको इच्छा है कि आपको नीचे वाले क्वेश्चन जैसे एक्सप्लेन द सर्जिकल मेथड ऑफ कंट्राफेक्शंस गिवन एन एग्जांपल, आपको इसको बनाना मन कर रहा है तो आप इसको बना सकते हैं, अन्यथा इन लोग को आपको जानकारी है तो इसको भी बना सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आइए। 15 देख लीजिए किस तरह का क्वेश्चन है। इसका डाटा आपको आंसर, आपको सारा का सारा आंसर आपको हम बता देते हैं क्या होगा। इसका 100% टच करेगा आपको। डिड्यूज एक्सप्रेशन एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेसिस्टर्स R1 R2 और R3। अगर इसको आप जान रहे हैं तो आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को, अगर ये नहीं जान रहे तो इसको ऊपर वाले क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए अब फटाफट सबका आंसर हम समझते हैं कि इस आंसर क्या क्या होगा। चलिए फर्स्ट का आपका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर का आंसर देख लीजिए, अच्छा से देखिए, उसको आपको लिखना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर आपको क्वेश्चन दिखा दिए थे, उस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। आंसर में क्या लिखा हुआ है ध्यान से देख लीजिए। द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ फर्स्ट 2 मेंबर ऑफ होमोनियस सीरीज हैविंग OH फंक्शन ग्रुप और CH3OH मतलब मिथेनॉल एंड CH3CH2OH इथेनॉल। ये वाले फिगर आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन उसका आंसर 2 का देखिए। 2 का आपका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद 3 का आंसर है नीचे पंपकिन और बोतल
दोनों का जो एनसेक्सुअल्स का किस प्रकार पौधा में होता है उसके बारे में है। काफ़ी यहाँ तक आपको बनाना है, ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का था। उसके बाद जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बताए सेम उसी तरह आपका आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर। ये 5 तक आ गया यहाँ पर। उसके बाद 6 आपका नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। इधर आपका 6 नंबर है। 6 नंबर में 2 क्वेश्चन था, ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है और करके आंसर था, उसका आंसर यहाँ नीचे दिया हुआ है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देख लीजिए। ये आपका 7 का है, ये 7 का और में दिया हुआ था वो 7 का ही है और 7 का आंसर भी है, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देख लीजिए। आप लोग ध्यान से देख लीजिए इसको, क्योंकि आप कॉपी में इसको टाइप डाउन करते जाइए जिससे आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट 8 का हो गया। 9 देख लीजिए आप लोग। 9 का यहाँ पर है लिथियम, सोडियम, स्वयं पोटासियम, ये किस तरह से एक दूसरे को रिएक्ट करता है उसके बारे में यहाँ पर 9 का, ठीक है। और करके था उसका भी आंसर यहाँ पर आपको दिखा दिए। चलिए 11 नंबर देख लीजिए। 10 नंबर का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, 11 इधर है। 12 यहाँ पर आपको देखिए बताए थे ना कि डिफरेंट बिटवीन लिखना है, तो 3 डिफरेंट बिटवीन यहाँ पर से लिख लीजिए। क्या एमीटर्स क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है, उसके बारे में समझ लीजिए। उसके बाद फिर आपको आता है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। चलिए 13 का देख लीजिए ध्यान से एक बार, उसके बाद फिर आंसर आपको लिख लीजिएगा। 15 का नीचे ऊपर में दिया हुआ है, उसका आंसर नीचे बना हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग पैरेलल एंड सर्किट शोन बिलो, इसका एक फिगर बनाने के लिए बोला था आपका 15 नंबर में, ये 15 नंबर का आपका आंसर है, ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 तक था, लास्ट क्वेश्चन था आपका, और इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। और इस तरह का बहुत सारे आपको सेट लेकर आएंगे जो आपके लिए यूज़फुल होगा, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लीजिए सारा का आंसर, और इसी टाइप का आपका नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें भी आपको दिया हुआ रहेगा, और आप लोग इसको खूब अच्छा से तैयारी करें जिसमें आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, थैंक यू।